अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट बनने वाले हैं तो सबसे पहले ये सुनो, ये मेरी लैब मैनुअल है फर्स्ट ईयर की, जिसमें सी प्रोग्राम्स है और ये सी प्रोग्राम्स आपको लॉजिक बिल्ड करने में काम आते, जो मेरे को फर्स्ट ईयर पे बहुत काम आई है। अगर आप भी ये सॉल्व कर लिए तो अच्छा रहता आपके वास्ते। मैं 2-3 प्रोग्राम्स के नाम लेता हूँ। फाइंड द सम ऑफ द एवरेज 3 नंबर्स, प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, स्वैप टू वेरिएबल्स value, write a program to find square roots, find the largest and smallest number, arrays, strings, matrix भी रहता आपको C प्रोग्रामिंग में, pointers, call by value, call by reference और मेमोरी मैनेजमेंट, सब ये बुक में है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आपके फर्स्ट ईयर में सी लैंग्वेज भी नहीं है, अगर पाइथन भी है, तो आपको ये प्रोग्राम्स रहते जो कि आपको ऐसा भी सॉल्व करना पड़ता। कहीं को बोले तो ये प्रोग्राम्स आपको लॉजिक बिल्ड करने में हेल्प करते। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है मेरे वास्ते, इसलिए अभी भी उठा के रखा, मैं कभी भी काम आ सकती है बोल के। तो अगर आप सब्सक्राइब करके कमेंट में आपका ईमेल लिखे तो मैं वो ईमेल वेरीफाई करके आप सब्सक्राइब करें नहीं करे उन लोगों को सेंड कर दो। अब तो एआई आ गया, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर डालते, जिससे कि उन लोगों का लॉजिक बिल्ड नहीं होता। और दूसरी बात, अगर उन लोगों का भी अटक गए फ्यूचर में जाके तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते, लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव नहीं हुई और उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव नहीं हुई। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ आपको बुक, खाली आपको सब्सक्राइब करके आप कमेंट में आपका ईमेल लिख दो, हम आपको सेंड कर डाल दो। ये तो वेरीफाई करके सेंड कर दो जो भी सब्सक्राइब करे। जैसा आप वीडियो का टाइटल देख लिए, ये 5 थिंग्स अवॉइड करना भाई आप लोगों। अगर आपको आपकी इंजीनियरिंग लाइफ में रिग्रेट्स नहीं रहना आगे जाके, बोल मेरे को इतने मैसेजेस आए, वल्लाही बोल रहा हूँ मैं सुन के परेशान हो गया। जिसको बैकलॉग्स है, जो स्किल्स डेवलप नहीं करे और जो स्ट्रीम चेंज कर रहे जस्ट बिकॉज लोगों को जॉब नहीं मिल रही बोली, कहीं को बोलो उनके पास राइट सेट ऑफ स्किल्स नहीं है बोली। तो अगर आपको रिग्रेट नहीं रहना आपकी इंजीनियरिंग लाइफ, जैसा मेरे को नहीं है, रिग्रेट नहीं है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल मैं मेरे इंजीनियरिंग के 12 से लेके 16 घंटे तक पढ़ता था मैं। और जब प्रोजेक्ट्स बनाता था और स्किल्स पे काम करता था तो 24-24 घंटे 30-30 घंटे भी होशियार रहता था मैं कंटिन्यूस। तो सबसे पहली चीज़, कुछ हासिल करना हो तो कुछ खोना पड़ता, और खोना हो तो खाली नींद चैन सुकून नहीं, दोस्ताना खोना पड़ता, बाहर घूमना फिरना खाना पीना सब छोड़ना पड़ता। अगर आपको ये सब राजी है बोले तो आप आगे कंटिन्यू करो वीडियो देखना, नहीं तो ना को कंटिन्यू करो। कहीं को बोले तो आप ये 4 साल कुछ भी नहीं कर सके बोले तो आगे जाके भी कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो अपन सबसे पहली चीज, अब ये फर्स्ट थिंग जो लोग सबसे ज्यादा गलतियां करते और बाद में रिग्रेट करते उसको क्या है बोले तो कॉलेज गलत चूज कर लेते लोग। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। सबसे पहली चीज, ऑटोनोमस कॉलेज देखो आप, कहीं को बोले तो खुद सुकून रहता, बस आपको डिसेंसी मेंटेन कर लिए तो बस से, प्रोफेसर्स के साथ अच्छा रहे तो बस से, लेक्चर्स के साथ अच्छा बिहेव कर लिए तो बस से, इंटरनल मार्क्स गिर जाते, एक्सटर्नल में अच्छे मार्क्स स्कोर कर ले सकते आप, बहुत सी चीजों में फायदे में रहते अगर आप ऑटोनोमस कॉलेज में है तो। अब मेरा भी कॉलेज ऑटोनोमस है, इसलिए आपको मैं ये सजेस्ट करता हूँ और ऑटोनोमस कॉलेजेस लियो, क्योंकि वो तो बैकलॉग्स ज्यादा नहीं गिरते। आप दूसरे बच्चों को देख लो जो JNTU और OU के रहते, उन लोगों को कितने के ज्यादा बैकलॉग्स रहते और क्लियर नहीं कर सकते ना हो बैकलॉग्स, उसमें क्या होता है तो परेशानी हो जाती है लोग। और मैं कॉलेजेस भी रिव्यू करने वाला हूँ बहुत जल्द, तो उसके वास्ते भी सब्सक्राइब कर लो भाई, और लाइक कमेंट शेयर इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, जो 4 साल तक आप चेंज नहीं कर सकते आपका दोस्ताना, जो फर्स्ट ईयर में मैं दोस्ताना बनाया अभी तक वही दोस्ताना है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्ता इंजीनियरिंग के दोस्ता बहुत दीनदार है, इसलिए ज्यादा नहीं भटके ना भटकने दिए। इंजीनियरिंग में कोसे टाइप्स के बच्चे रहते, फर्स्ट जो आखिरी पैसे वाले रहते जिसका ने भयंकर पैसा रहता और नहीं पढ़े तो भी फर्क नहीं पड़ता, खाली डिग्री के वास्ते आते लोग वो बच्चे। दूसरे बच्चे खाली आशिकी करने के वास्ते आते। तीसरी कैटेगरी में क्या रहते बच्चे, जो घूमने फिरने खाने के वास्ते आते। इन लोगों को पढ़ाई से ना लेना देना रहता, ना स्किल से कुछ लेना देना रहता। 4 साल एंजॉय करने आते लोग। आप कर सकते एंजॉय अगर आपके पास बैकअप है, अगर बैकअप नहीं है तो 4 साल मेहनत करना, तो जब जाके सेकेंड नहीं तो थर्ड ईयर में आपकी इंटर्नशिप लगती। और कोसा दोस्ताना चूज कर लेना जाते कि सबसे पहले जो पढ़ाकू बच्चे रहते उन लोगों के साथ उठना बैठना, उन लोगों के साथ ही घूमना फिरना, उन लोगों के साथ ही खाना। ये मेरे मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। कहीं को बोले तो जो पढ़ाकू बच्चे रहते उन लोग क्या पढ़ रहे क्या कर रहे किसको भी नहीं बोलते, किसको बोलते बोले तो खाली उन लोगों के दोस्तों को बोल लेते लोग। और अगर आप क्लास में अगर फेलियर टैग लग गया तो आपको कचरे के नजरिए से देखते, आपसे ना बात करते ना पूछ के देखते। आप अगर आपको फेलियर का टैग लग गया क्लास में बोले तो आपको लेट मार देते लोग पढ़ाकू बच्चे। इन लोगों के साथ रहने का क्या फायदा रहता, आपका CGPA वेल मेंटेन रहता, आपके प्रोजेक्ट्स बनते, आपके स्किल डेवलप होता, आप डेली घर को आके पढ़ते, फिर कल जो पढ़ाते मैम आज ही आप वो पढ़ लेते, जाके क्लास में आंसर हम बोल सकते। और हाईलाइट चीज क्या करते मालूम है लोग, 3rd 4th ईयर में इंटर्नशिप ले लेते और हायर पैकेज, जो कि ये मैटर करता फाइनल ईयर में आपके।
आप 3 साल 4 साल क्या करे, कुछ भी कौन भी क्या भी नहीं देखते, खाली आपको प्लेसमेंट लगी नहीं लगी आखिरी में वो पूछता हर जो आके। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं। अब कुछ भी मैटर नहीं कर रहा हमारी लाइफ में, 4th ईयर है वो तो सब जने प्लेसमेंट के पीछे ही भाग रहे। तो सबसे पहली चीज गलत कॉलेज नहीं लेना, अच्छा कॉलेज लेना जो ऑटोनोमस है, उसके बहुत से फायदे रहते हैं आपको। और दूसरी चीज बेकार दोस्ताने बनाना, खाली पढ़ने वालों के साथ रहना। अगर लाइफ में आपको ग्रो करने का है तो ये पढ़ने वालों के साथ रहो, नहीं अगर लाइफ ऐसी लाइट लेके निकाल लेने का है, घूम लेते फिर लेते बोले तो फिर किसके साथ रहते रहो, मसला नहीं है। और तीसरी चीज फर्स्ट ईयर में नो बैकलॉग्स, स्पेशली M1 फिजिक्स केमिस्ट्री, फोकस ऑन सी लैंग्वेज और डेली कोड करना। डेली कल जो कोड करने वाले रहते हैं कॉलेज में, आप आज से कोड कर लेके जाना, उसको आज से सीख लेके जाना, कहीं वो तो कल जो मैम पढ़ाते हैं और अच्छा समझ में भी आता आपको, और क्लास में आप आंसर भी दे सकते हैं। मैम को कुछ गलत कर रहे हो तो मैम वो नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं ऐसा बोल के बोल सकते। ये मैं करता था मेरी क्लास में, मैम को परेशान करके रख डालता था। तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में क्या बढ़ गया, मैं अगर जब मैं मैम को सीधा कर रहा हूँ, मैम को जब समझा रहा हूँ, मैं मैम को जब करेक्ट कर रहा हूँ, तो बच्चों के दिमाग में क्या बढ़ता, वो प्रोग्रामिंग में पीछे नहीं कर सकते। दूसरी बात, मैम खुद आपको सामने से मार्क्स डालते इंटरनल में और लैब में, और आपको बहुत छूट मिलती। और चौथी चीज क्या है, वो तो जैसा कॉलेज छूटने के साथ कि घर को आ जाना भाई। जो भी बच्चे घूमने फिरने जाते, रातों में 9-10 बजे तक आते, आके फिर दूसरे दिन फिर से कॉलेज को जाते, फिर से वो घूमने फिरने जाते, फिर से रातों में आते। इससे क्या होता मालूम, उसका मजा लग जाता, आपको वैसे दोस्ताना मिल जाता। जो पढ़ने वाले बच्चे रहते क्या करते मालूम, ना घूमने फिरने नहीं जाते, सीधा घर को आते, स्किल्स पे काम करते, और कल क्या पढ़ा रहे कॉलेज में वो पहले से पढ़ लेके जाते और क्लासों में आंसर्स करते। कई को बोले तो उन लोगों के दिमाग में क्लियर रहता पहले से, उन लोगों को 3rd-4th ईयर में कैसा भी इंटर्नशिप होना और 4th ईयर में कैसा भी लाखों का प्लेसमेंट होना बोल के क्लियर रहता, वो क्लियर माइंडसेट से आते। और जो भी टॉपर्स रहते ना भाई क्लास में, किसको भी आगे बढ़ने नहीं देते। पहली बात, कौन भी अगर आप फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़े, 2nd ईयर में नहीं पढ़े और 3rd ईयर में पढ़ना शुरू कर रहे, आपको रत्ती भर भी मदद नहीं करते, ना रत्ती भर भी पूछते भी नहीं, आप आगे पूछे तो भी आप पंजान मार देते। तो लाइफ में लूजर न को बनो, और कॉलेज को जा रहे ग्रोथ माइंडसेट के साथ जाओ, डेली जाओ, अच्छा पढ़ो। फर्स्ट ईयर 2nd ईयर आपका स्किल्स डेवलप करना और कॉलेज के सब्जेक्ट्स क्लियर रखना विदाउट बैकलॉग्स, अच्छा नॉर्मल डिसेंट CGPA मेंटेन कर लेना। और लास्ट चीज मैं ये बोलूंगा जो कि फाइनल है, 5th वन, डेली आप कुछ ना कुछ सीखना कंपलसरी है, क्योंकि वो तो सॉफ्टवेयर एक ऐसी फील्ड है, हर दूसरे दिन नया सॉफ्टवेयर तो भी आता, हर दूसरे दिन नया लैंग्वेज तो भी बनता, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ तो क्रिएट होते ही रहता सॉफ्टवेयर की फील्ड में। तो आपको डेली अपडेट रहना कंपलसरी है। डेली अपडेटेड कैसा रहते हैं आप, लिंक्डइन और ट्विटर पे डेली पोस्ट करते गए तो डेली अपडेटेड रहते। तो भाई मैं पांच चीजें बोल दिया। सबसे पहली चीज, कॉलेज अच्छा लियो, ऑटोनोमस देख के लियो, उसके बहुत फायदे रहते, आपको अब समझ में नहीं आता, ये बात में समझ में आता। दूसरी चीज, दोस्त आना बहुत मैटर करता, पढ़ाकू लोगों के साथ, जो पढ़ाकू रहते क्लास में उन लोगों के साथ उठो बैठो, फिरो घूमो खाओ पिरो, सब उन लोगों के साथ ही करो जो पढ़ाकू रहते। अगर क्लास में पढ़ाकू नहीं है बोले तो आप खुद पढ़ाकू बन जाओ। तीसरी चीज, नो बैकलॉग्स, सी पे फोकस करो, DSA करो और डेली कोड करना सीखो। चौथी चीज, सीधा कॉलेज खत्म हुआ घर को आ जाना, घर को आके 6 बजे से 10-11-12 बजे तक कोडिंग कर लेते बैठना। मेरी तो डेली रूटीन यही रहती थी भाई, सुबह में अगर 9 बजे कॉलेज को गया, शाम में 5 बजे कॉलेज से आया बोले तो फिर 1 घंटा आराम कर लिए, 6 बजे से लेके 11-12 बजे तक कोड कर लेते बढ़ जाता था। नहीं तो कुछ भी पढ़ने का रहता था वो पढ़ लेके बढ़ जाता था, नहीं तो कुछ ऐसी चीजें देखता था यूट्यूब पे जिससे मेरे को फायदा हो, टेक के रिलेटेड थिंग्स देखता था मैं। और 5वीं चीज, डेली कुछ ना कुछ सीखना। अगर आप एक दिन भी नहीं सीखे, जो दूसरा बंदा सीखा आपसे एक स्टेप आगे निकल जाता हूँ। और मैं मेरे 3 साल इंजीनियरिंग के कैसे निकाला और 4था साल कैसा निकालने वाला हूँ, अगर आप ना इस पे कमेंट करे, लाइक करे, शेयर करे और क्या होना बोले तो मैं मेरे 3 साल कैसे निकाला और 4था साल कैसे निकालने वाला हूँ इस पे भी वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। आप लोग कमेंट करो, आप लोगों क्या होना बोलो, इंशाल्लाह उस पे भी वीडियो लेके आएंगे अपन। और मैं भाई वीडियो को बना रहा हूँ मालूम, अपने हैदराबाद में कोई भी आगे नहीं है पढ़ाई को लेके या इंजीनियरिंग के चीजों को लेके, जिससे मेरे को बहुत खुद ही से सर्च करना पड़ा, खुद ही से मेहनत करना पड़ा, खुद ही से करा। मेरे को कोई भी हेल्प नहीं करे, खाली एडवाइस लेता था, खुद ही से मेहनत करा, मैं खुद ही से करा। अब मैं कहीं को आ गया, कौन भी नहीं आया। और अब जो भी आगे की यूथ है, आगे की कौम है, उन लोगों को आसानी होना बोल के मैं आगे आया, वो भी कुछ अचीव करके आया। मैं लाइफ में ऐसी नहीं आया अपन आगे, मैं भी लाइफ में 24-24 घंटे 25-25 घंटे मेहनत करता था कंटिन्यू, इसलिए अपन मैं बोल सक रहा हूँ आपको ये चीज, नहीं तो मैं भी नहीं बोल सकता था। मैं इंटर्नशिप करा मेरे
में, थर्ड ईयर में, अब फोर्थ ईयर में, अब मेरे पास पीपीओ है, प्री प्लेसमेंट ऑफर है, अब फोर्थ ईयर में हायर पैकेज का सेम कर रहा हूँ मैं। तो इतने सब चीजें हैं मेरे पास, इसलिए मैं आगे आके आप लोगों को बोल रहा हूँ मैं। और मेरे को रिमोट जॉब्स के बारे में मालूम, कैसे अप्लाई करना है मालूम, और ऐसे वीडियोस के वास्ते सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और बोलो आप लोगों को क्या होना कमेंट्स में। और आखिरी चीज, डीएसए इंपॉर्टेंट है, डीएसए को लाइटों को मारो।